दोस्तों 11th क्लास का जो आप लोगों का मंथली परीक्षा मासिक परीक्षा दिसंबर महीना में यानी इस मंथ में जो आप लोगों का चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का यानी गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दे रहे हैं। फटाफट आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव का भी आंसर नीचे हम बना के रखे हुए हैं। देखिए नीचे आ जाते हैं, ये सभी सब्जेक्टिव का भी आंसर इसी वीडियो से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर जल्द जल्द आप लोग को बता देते हैं, टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, 1 9 प्रश्न के एक्स जेड तल का समीकरण है। तो देखिए 3 गो अक्ष होता है, एक्स वाई जेड। तो इसमें एक्स और जेड दिया है तो वाई नहीं है, तो वाई बराबर 0 ले लीजिए। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 9 प्रश्न के एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के नियामक के रूप होते हैं। तो एक्स ना दिया है तो 3 गो अक्ष, एक्स वाई जेड। तो एगो एक्स हो गया, इसके एगो के लिए वाई जेड के लिए 0 0 ले लीजिए। ठीक है, एक्स 0 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 9 प्रश्न के बिंदु 5 -8 7 किस स्थान में स्थित है, तो ये चतुर्थ में चल जाएगा। ठीक है, यानी प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 9 प्रश्न के मूल बिंदु से बिंदु पी एक दिया है, इसका मान दिया है 0 5 0 के बीच की दूरी है। तो ये 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। 5 9 प्रश्न के तल 3x प्लस से 5y माइनस जेड बराबर 15 निम्नलिखित में से किस बिंदु पर y अक्ष को काटता है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, 0 3 0 ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का आंसर। जल्द जल्द नोट करते रहिए क्योंकि टाइम भी और बहुत ही कम है। ठीक है, थोड़ा सा लेट से पेपर मिला, जल्द जल्द सोल्यूशन करा दे रहे हैं। ठीक है, 6 9 प्रश्न देखिए, 6 9 प्रश्न है। दो सरल रेखाएं y बराबर m1 एक्स प्लस के वन तथा y बराबर m2 एक्स प्लस के टू परस्पर लंबवत होगी यदि। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए। 7 9 प्रश्न के निम्नलिखित में कौन दीर्घ वृत्त का समीकरण है, तो ये 7 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नोट करते चलिए खटाखट, यानी यहाँ पे देखिए 8 9 प्रश्न है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 का व्यास है। तो ये 8 9 प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 8 हो गया। 9 प्रश्न देखिए, बिंदुओं ए का मान दिया है 2 -4 5 तथा बी का भी मान दिया है, यानी -5 2 9 के बीच की दूरी। दूसरका में से पहिल का घटाते चल जाना है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 9 का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 17 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सोल्यूशन कराएंगे तो ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा। आंसर केवल मिलाते रहिए। निम्नलिखित में कौन परवलय का समीकरण है, तो परवलय का समीकरण 10 का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, y बराबर 4a एक्स होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न का प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य n+1/2 ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि लिमिट x टेंस टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 5। तो x का मान इसमें रखिएगा 0, तो ये सब कट जाएगा, 0 यानी केवल 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि मानक विचलन और समानांतर माध्य एक के अनुपात को कहा जाता है। ठीक है, तो ये 13 नंबर प्रश्न का आंसर 13 का आंसर बी पे नोट कीजिएगा, बी। ठीक है, चलिए ये आंसर ही मिलाते चलिए, बहुत ही जल्द हो जाएगा। यदि किसी वितरण का प्रसरण 1.21 हो तो मानक विचलन होगा। तो ये 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न के सरल रेखा 3x प्लस 4y बराबर 12 की ढाल है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। 15 का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 15 हो गया। 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न के अक्रे 4 8 13 18 10 4 3 का परिसर है। तो सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा में से सबसे कम का को घटा लीजिए। ठीक है, तो ये 16 का आंसर सी आ जाएगा। 17वां प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षक x 0 0x 0 0 तथा y 0 हो तो इसका क्षेत्रफल है। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक भी सिखाए थे। समानांतर श्रेणी 7 11 15 9 डैश डैश से का 15वां पद है, कोई भी पद हो, बेहतरीन ट्रिक सिखाए थे ना। तो 18 का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, 63 आ जाएगा। चलिए आंसर केवल देखते चलिए। 19वां प्रश्न गुणंतर माध्य पूछ रहा है, तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा।
अब 20 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा, ठीक है, यानी सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी बी आ जाएगा। 4 5 -6 हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, अब 25 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा, यानी डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एक के पावर एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 30 प्रश्न का आंसर आप लोगों को बता दिए। चलिए सब्जेक्टिव का आंसर आप लोगों को दिखा देते हैं, बता देते हैं। ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आए, नीचे आए, ये सब का आंसर बना के यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 नंबर प्रश्न का ये है, 2 नंबर प्रश्न का ये है, 3 नंबर प्रश्न का ये है। एक काम कीजिए, ये सभी प्रश्न का आंसर हम वेबसाइट पे हम दे दिए हैं। देखिए वेबसाइट पे यानी सबसे पहले आप लोगों को देखने को आंसर की मिल जाता है, ठीक है। तो गूगल में आपको आना है, गूगल में आकर आपको इसी चैनल का नाम आपको लिखना है, रैंकर स्टडी सेंटर आपको लिखना है। गूगल में आइएगा और गूगल में आके लिखिएगा इसी चैनल का नाम रैंकर स्टडी सेंटर आपको लिखना है। लिख के सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही लिख कर सर्च कीजिएगा तो ये वेबसाइट आपको खुल के आएगा। इसी वेबसाइट पे हम सबसे पहले हर चीज़ हम दे देते हैं। आइए देखिए आपको दिखा देते हैं। नीचे आइएगा, लेटेस्ट अपडेट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो जैसे ही आप थोड़ा सा और नीचे आइएगा, इसमें तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा क्लास 11 का जो सेक्शन बनाया गया है ना, 11th वाला सेक्शन में आप आ जाइएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज़ का, यानी सबसे पहले वेबसाइट पे हम हर चीज़ दे देते हैं। तो वेबसाइट पे आप जरूर आते रहिएगा। देखिए ये क्लास 11 का यहाँ पे सेक्शन बनाया गया है, इसमें आप देखिएगा। देखिए मैथ का यहाँ पे है ना, तो मैथ का सेक्शन में आप देखिएगा। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके नीचे आइएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज़ का बहुत पहले ही हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ये सब आकर आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद देखिए ये रूटीन को देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आंसर की हम यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। आंसर आके देख लीजिएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ से क्वेश्चंस पेपर और यहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर यहाँ से पीडीएफ के रूप में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आइए, यानी इस वेबसाइट का नाम है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। गूगल में आइएगा, यानी क्रोम में आइएगा, आके लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, आके सर्च कीजिएगा। ये वेबसाइट आएगा। इसी वेबसाइट पे हम सबसे पहले हर चीज़ हम दे देते हैं, ठीक है। तो जब भी आप सबका कोई भी परीक्षा होगा, इस वेबसाइट का नाम रखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर। इस वेबसाइट पे आप सबको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।